सीता का अपहरण। शूर्पणखा की कठोर बातों से रावण बहुत चिंतातुर हुआ और राम को कैसा सबक सिखाया जाए और सीता का अपहरण कैसे किया जाए, इस विषय में जब वो विचार कर रहा था, तब उसे ताड़का पुत्र मारीच का स्मरण हुआ और वो तुरंत मारीच के आश्रम गया। रावण को देखते ही मारीच ने उसका कुशल पूछा और आने का प्रयोजन पूछा। हे पराक्रमी मारीच, मेरी सहायता के लिए तुम्हें जो काम करना है वो सुनो। तुम्हें कांचन मृग का मायावी रूप धारण करके सीता की पर्णकुटी के सामने टहलना है। तुम्हें देखकर सीता मोहित हो जाएगी और तुम्हें पकड़ने के लिए राम से कहेगी। राम तुम्हारा पीछा करेगा। तुम तीव्र गति से दौड़कर राम को तुम्हारा पीछा करने के लिए दौड़ाओ। इसी बीच मैं सीता की पर्णकुटी के पास अतिथि का रूप लेकर जाऊंगा। दूर भागने पर तुम झूठा आक्रोश करो। लक्ष्मण, लक्ष्मण दौड़ो, आओ, मैं तुम्हारा बंधु राम संकट में फंसा हूं, दौड़ो, भागो। तुम्हारे ये शब्द सुनकर सीता संभ्रम में पड़ जाएगी और उसके संरक्षणार्थ रखे हुए लक्ष्मण को भी वो राम की सहायता के लिए भेज देगी। फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। इसी समय मैं सीता का अपहरण अवश्य करूंगा। जिसने भी तुम्हें यह कल्पना सुझाई है वो अवश्य तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का शत्रु होगा। जिस दिन युद्ध में तुम राम के सम्मुख रहोगे वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। मेरा विचार निश्चित है। मैं सीता का अपहरण करके उसे लंका ले जाऊंगा। अगर तुम मेरा विरोध करोगे तो मैं तुम्हें इसी समय मार डालूंगा। तुम्हें मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। योजना के अनुसार मारीच और रावण गुप्त रूप से पंचवटी आए। उसी योजना के अनुरूप कांचन मृग का मायावी रूप लेकर मारीच वहां विचरने लगा। ऐसा मोहक शरीर पर बूंदों वाला स्वर्ण मृग सीता ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बड़े आनंदित होकर राम और लक्ष्मण को आवाज दी। आप ये मृग सजीव पकड़ कर ले आएंगे तो मैं उसका लालन पालन करूंगी। ऐसा कहकर राम ने कटी में खड़ग बांध लिया तथा धनुष बाण लेकर वे हिरन के पीछे दौड़े। राम को देखते ही मृग अधिक गति से दौड़ने लगा। राम भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। कुछ अंतर काटने के बाद मारीच ने रावण के कहे अनुसार, लक्ष्मणा आओ रे, शीघ्र आओ, तुम्हारा राम संकट में है, ऐसी आर्त आवाज दी। सीता को वो सुनाई दी। उसने तुरंत लक्ष्मण से कहा, देवर जी, आपके बंधु संकट में हैं। आप उनकी रक्षा के लिए तुरंत जाइए, यही उचित होगा। इस पर लक्ष्मण ने सीता माई को उत्तर में कहा, राम संकट में कभी नहीं पड़ सकते। ये वो मायावी राक्षस का कपट होगा। इस उत्तर से सीता को क्रोध आया। क्या यही है तुम्हारा बंधु प्रेम? ठीक ही है, बंधु तो है परंतु सौतेले है ना। भाभी जी, ऐसा ना कहिए। निरुपाय होकर मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुसार श्री राम के पास जा रहा। लक्ष्मण को जाते देखकर रावण सन्यासी का भेष धारण करके सीता के पास आया। राम का बदला लेने का ये अच्छा अवसर है, ये जानकर रावण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। देवी, आप कौन हैं? उस साधु को देखकर सीता ने उसका अतिथि सत्कार किया। फिर उसके पूछने पर अपने श्री राम, लक्ष्मण और अयोध्या के विषय में ये सब जानकारियां उस गेरुए वस्त्र पहने हुए रावण को दी। हे ब्राह्मण, अब आप भी अपना नाम, गोत्र, कुल के संबंध में विस्तृत जानकारी दीजिए।
तब रावण ने दरपोक्ति में बताया, मैं राक्षसों का राजा लंकाधिपति रावण हूं। तुम्हें मेरी पत्नी बनाने की इच्छा से यहां आया हूं। बार बार कहने पर भी सीता वश में नहीं हो रही है, यह देखकर रावण ने अपना सत्य रूप प्रकट किया। उसने सीता को उठाकर रथ में रखा और वो शीघ्र गति से आकाश मार्ग से चल पड़ा। जनहो, वृक्ष लताओं, पशु पक्षियों, ये वार्ता तुरंत मेरे राम को बताइए। रावण मेरा अपहरण कर रहा है। इस प्रकार आक्रोश करने लगी। सीता का यह आक्रोश जटायु पक्षी को सुनाई दिया। उसने रावण के साथ भीषण युद्ध किया। जटायु पूर्णतः रक्त रंजित हो गया। अंतिम क्षण तक जटायु पराक्रम का चरम प्रयास कर रहा था, परंतु बलिष्ठ रावण ने उसके दोनों पंख काट डाले। रक्त विवर्ण स्थिति में राम का नाम स्मरण करता हुआ जटायु भूमि पर गिर पड़ा। सीता को लेकर रावण शीघ्रता से आकाश मार्ग से लंका की दिशा में गमन करने लगा। इस प्रकार ऋष्यमुख पर्वत की ऊंचाई से उड़कर जाते समय सीता को एक शिखर पर बैठे हुए कुछ बलवान वानर दिखाई पड़े। श्री राम मुझे ढूंढते हुए इस मार्ग से अवश्य आएंगे, ऐसा समझकर उसने अपने कुछ अलंकार यानी गहने उतारकर अपने आंचल को फाड़कर उसमें गठरी बांधकर नीचे ठीक वानरों के बीच पहुंचे। इस प्रकार वो फेंके। सीता के आक्रोश ने वानरों का ध्यान आकृष्ट किया ही था। रावण किसी देवी का अपहरण कर रहा है, यह बात भी उनकी समझ में आ गई थी। सीता के फेंके हुए अलंकार वानरों ने अपने पास संभाल कर रखे। इस देवी को ढूंढने यहां पर कोई आएगा, ऐसा विश्वास उन्हें था। रावण ने लंका पहुंचने पर सीता को अपने वैभव दिखाकर उसे वश में करने का प्रयास किया, परंतु उससे वश में न होकर सीता ने रावण की निर्भर्त्सना की। तब कुछ समय बीतने दो, उसका मन शांत होने दो, ऐसा विचार करके रावण ने उसे राक्षसियों के पहरे में अशोक वन में भेज दिया। तात्पर्य, शक्ति के उपयोग से जब बात नहीं बनती, तब शत्रु छल और कपट का भी आश्रय ले सकते हैं। इस बात से व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को हमेशा सावधान रहना चाहिए।